पवन सिंह कहीं ना कहीं आपके भगना है जी। तो ज्योति सिंह आपकी भगनी हुई। हाँ। तो अपना भगनी को क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद है, खुश रहे, हाँ। जिए, बढ़िया से रहे, चाहते तुझे मिल जाए, ना मिले तो पैसा लेने के लिए आई हुई। अरे माई, हाँ वो माई कलेजा जुड़ाए तो माई गुस्सा लगे तो बोलते क्या मतलब दोनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किसके तरफ से जाएंगे चुनाव प्रचार? हम क्यों तरफ से जाते हैं? इस ब्याह करे हमसे कहा लेना। पवन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? आजकल फिर ट्रोलिंग चल रहा है। पवन सिंह को देखिए रहे, माँ उनकी जब से बोली है कि ज्योति सिंह पैसे के लिए आई थी या पैसा लेकर चली गई, अब इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत जीवन है। मेरे बेटे जैसे है, बेटे जैसे क्या बेटा है, पिताजी भी बोलते हैं। कहीं नहीं बोलेगा। मेरा खुद का बेटा जितना मेरी गोद में नहीं सोया उससे ज्यादा पवन सिंह सोए है। लेकिन आज के समय में जिस तरह की सरस्वती उनके पास है, उस सरस्वती के हिसाब से जिंदगी जिए ना, तो इन सभी चीजों से वो दूर रहेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि व्यक्तिगत जीवन में हमको भी नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा गाते हैं, बस उतना ही अच्छाई है, उसी अच्छाई को बोलते रहिए, सोचते रहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, अभी गए थे दही चूड़ा खाने RK सिंह के पास। अब देखे होंगे सारी जो लोग बता रहे भाजपा से टिकट मिलने वाला है, और काराकाट में ज्योति सिंह भी बोल दिए कि चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे सारी चीजें? महाराज चुनाव का अच्छा ना है। भरत मेहरारू एक ही अखाड़ा में रहेंगे, भाई पत्नी दोनों आदमी। नहीं, हमको नहीं लगता हमको नहीं लगता है। देखिए, एक चीज बता रहे, हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह लड़ेंगे तो ज्योति भी लड़ेगी वही से, ऐसा मुझे नहीं लगता। बोल रही है महाराज, कई बाइट आया है। बोलने दीजिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, और आदमी बोलता है और बोलने के बाद उस पे कायम नहीं रहता है, पहाड़ों की तरह कायम रहना पड़ता है, झरने की तरह बहने से नहीं होती है। सर, अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ते हैं तो विनय बिहारी जी का आशीर्वाद रहेगा या फिर पार्टी में शामिल करेंगे या फिर टिकट के लिए कुछ? देखिए, एक बात बताता हूँ, ये सवाल मेरे लायक है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा उनका स्वागत है। और हमारी पार्टी वन मैन पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी में एक टीम है, शीर्ष नेतृत्व की एक लंबी फहरिस्त है ना, एक लंबी सूची है, और उस सूची से कोई व्यक्ति जो आदेश देता है उस आदेश का हम लोग अनुपालन करते हैं। हमें जहाँ भी ड्यूटी पे लगाया जाता है हम जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ खेसारी जी आए, उनका भी स्वागत है, अब पवन जी आए उनका भी स्वागत है, आज ज्योति जी आए उनका भी स्वागत है। लेकिन कुर्सी जो है 243 गो है और उसमें भी हम लोग 5 खानदान हैं, 5 पांडव हैं, है ना। बीजेपी है, नीतीश जी हैं, अपना चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, और अपना उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो अभी जो 6-7 महीने के बाद हम लोग की पार्टी सभी मिल करके, 5 प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मिल करके जब सीटों का बंटवारा करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग आए और कितने लोग भाग गए। क्योंकि जो कुर्सी के लिए आएंगे उनको नहीं मिलेगी कुर्सी, तो हो सकता है कहीं और जाए। आई बात समझ में? तो अब वो बाद की चीज है, भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा उसका स्वागत। तो भविष्य में ख्याल रखा जा सकता है? एकदम काहे नहीं किया। अच्छा, 25 में आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं। 25 में नहीं, अभी 50 तक लड़ेंगे। तो आप कौन सी बहुत ज्यादा करीब हैं? तो रीजनल से लेकर नेशनल चैनल पूरा दिन भर यही खबर चला रहा है, कौन सी तीसरी का? सुनिए, हम एक बात बताएं, जीवन में मैं भोजपुरी के लिए सिनेमा का एक कलाकार हूँ, और किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो पवन सिंह एक कलाकार है, उनकी कलाकारी के बारे में पूछिए। उनका भाई दुर्भाग्य है कि पारिवारिक मुसीबत से जूझ रहे हैं, यानी कि जो सब दुनिया के सामने ले आ रहा है। अच्छा, बतासा चाचा, एक सवाल है। 25 ब्याह करे, हमसे कहा लेना। बतासा चाचा, एक सवाल है आपसे कि पवन सिंह कहीं ना कहीं आपके भगना है जी।
तो ज्योति सिंह आपकी भगनी हुई, हाँ। तो अपना भगनी को क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद है, खुश रहे, हाँ। जिए, बढ़िया से रहे, चाहते तुझे मिल जाए, उनकी ना मिले तो तब। बोल रही कि पैसा लेने के लिए आई हुई थी। अरे माई, हाँ वो माई कलेजा जुड़ाए, तुम्हारी गुस्सा लगे तो बोलते क्या अपन। चुनाव में तो दोनों साथ थे। तो रहबे करिए ना, वर्ग वाला में वही तो रहबे- देखा जाइए, वही बारे में चला था। तो मतलब दोनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसके हाँ। तरफ से जाएंगे चुनाव प्रचार में? हम क्यों तरफ से जा रही है। हर से जाओ ना, हर से जाओ। चलिए, धन्यवाद। सुनिए, और आप लोगों को एक आदमी से और अश्लीलता की बात आई, 500 फिल्म से ज्यादा किए हैं राजेश गुप्ता जी राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता भैया इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, किसी भी सिनेमा में कभी उन्होंने अश्लीलता नहीं की। और विनय भैया और इनकी जोड़ी बड़ी मशहूर है।